जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। सोमवार को कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने सहयोग के लिए सभी सदस्यों तथा अधिकारियों कर्मचारियों का आभार जताते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सदस्यों ने 5 साल जनता की सेवा की, उसी तरह वो आगे भी जनता की समस्याओं को उठाते हुए उनके निदान का प्रयास करें। इधर जिला पंचायत के सदस्यों ने भी जन सहयोग के लिए सभी का आभार जताते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें 5 साल तक सेवा का मौका मिला, लेकिन वो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जन समस्याओं को उठाकर उनके निदान का भरसक प्रयास करते रहेंगी। इस दौरान विधायक सुरेश गड़िया ने भी कार्यकाल की सराहना करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को बधाई दी। विधायक ने बसंती देव को प्रशासक नियुक्त किए जाने का भी स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। आज हमारे जिला पंचायत सभागार में हमारा विदाई समारोह हुआ और इसमें हमारे सभी सदस्य और सभी अधिकारीगण और जो जिला पंचायत का स्टाफ था और अध्यक्ष मैडम सभी मौजूद थे। आज मैं यहाँ के कर्मचारियों को और यहाँ के सदस्यों को जिनसे इन सदस्यों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। इतने 5 साल के कार्यकाल में मैंने अपने से बड़े सदस्यों से राजनीति कैसे की जाती है और किस प्रकार की जाती है, अनेक उतार चढ़ाव, अनेक बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी है जो मुझे भविष्य में काम आ सकती हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने कर्मचारियों का, अपने अधिकारीगणों का, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग प्रदान किया है अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ने के लिए। और जहाँ तक क्षेत्रीय जनता का सवाल है, क्षेत्रीय जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देके इस मुकाम तक पहुँचाया था, जो इन 5 सालों में मैंने पूरे अपने दिल से, अपने हृदय से उनका अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनके लिए जहाँ भी हो लड़ी हूँ, चाहे वह जिला पंचायत की बैठकें हो, चाहे वह क्षेत्र पंचायत की बैठक हो, चाहे वह जिला स्तरीय हमारी बैठक हो या नियोजन की बैठक हो या मंत्रियों के साथ हमारी जो बैठक हो, उसमें मैंने बहुत सारे अपने कर्तव्यों का पालन किया है। क्षेत्रीय जनता के जो समस्याएं थी, मैं वहाँ तक उनकी आवाज़ को अपने स्तर से अपने माध्यम से उन तक पहुँचाने का कार्य मैंने किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने सारी क्षेत्रीय जनता को कि आप अपना आशीर्वाद मेरे पर ऐसी बनाए रखें। जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि सड़कों के मामले में हो या चिकित्सा के मामले में, विद्यालयों के संबंधित जो मामले हैं और छोटी छोटी समस्याएं जो मेरे गांव की हैं, बेशक मैं सभी की समस्याएं पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि एक 5 साल का प्रतिनिधि इतने कम समय में सभी ज़रूरतें, सभी समस्याएं हल नहीं कर सकता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर आगे भी मुझे बढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं आपकी आवाज़ बनकर और आगे तक आपकी आवाज़ को पहुँचाने का कार्य करूँगी। हमारे जिला पंचायत के कार्यकाल का आज विदाई समारोह था। तो 5 साल का कार्यकाल हमारा, तो 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए और 3 साल में हमारा जो कार्यकाल था और क्षेत्रीय विकास के लिए हमने जितना हमसे संभव हो पाया हमने वो कार्य किए। और इसका मैं क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमारा बहुत हमें सहयोग दिया और आशा करती हूँ कि आगे भी वो अपना आशीर्वाद हम पे यूँ ही बनाए रखें। अधिकारी कर्मचारी के सहयोग के बारे में क्या कहना? सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया। सभी के सहयोग से हमारा ये कार्यकाल बहुत शानदार ढंग से आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पिछले 5 साल से जो यहाँ जिला पंचायत के मेंबर के तौर पर हम यहाँ पर काम कर रहे थे, सारी जितने भी सदस्य हैं सबका सहयोग से जिला पंचायत क्षेत्रों में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुए हैं। जिला पंचायत क्षेत्र मेरे खासकर सिमगढ़ी जो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जिला योजना के तहत 8 पुलों का निर्माण कार्य करने में सहयोग मिला यहाँ प्रशासन की तरफ से। और रीमा से लेकर के जारती पोपोली वाले रोड में 50 लाख की धनराशि दे करके जिला योजना से वो रोड का बनाने का शेषी मार्ग वही बन रहा है। सनगाड़ मंदिर में रैली लगा करके सीढ़ियाँ बन रही हैं, वो भी उसमें टेंडर हुआ है। शिखर मंदिर में जो हमारा पिथौरागढ़ और यहाँ दोनों का के सेंटर में है, उस शिखर मंदिर में भी जो कार्यक्रम है उसमें भी 7 लाख रुपए लेकर वहाँ पर खर्च किया और उसका कार्यक्रम वहाँ हुआ है। और अन्य क्षेत्रों में चाहे वो जाति का लोथी मंदिर हो और यहाँ उद्यम स्थल का नंदा मैया मंदिर हो, सभी मंदिरों में भी जो है उसके सौंदर्यीकरण के लिए वहाँ पैसा यहाँ जिला पंचायत से दिया गया है। और पूरे 5 साल में जितने भी चाहे कांग्रेसी मित्र हों, दूसरे मित्र हों, सब मित्रों से बहुत बड़े सहयोग मिला और जो है जिला पंचायत को विधिवत बढ़िया ढंग से चला करके आज जिला पंचायत का यहाँ पे विदाई समारोह हुआ है। इसमें भी सभी लोग यहाँ बढ़ चढ़ के यहाँ पे सबने हिस्सा लिया है। मैं तमाम बागेश्वर जनपद की जनता का और जिला पंचायत मेंबरान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है 5 साल तक जिला पंचायत को सुचारू रूप से चलाने में
बहुत बढ़िया काम किया है। और आपका CC न्यूज़ का भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोग जो है यहाँ पे हर समय जो भी यहाँ की जनता की समस्याएं हैं उसको जो है अपने माध्यम से उठा करके जनता तक पहुँचाते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज की इस जिला पंचायत के कार्यकाल समापन पे पूरे जनप्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। 2019 से 2024 तक का कार्यकाल, जिसमें कोविड जैसी महामारी हम लोगों के बीच में आई, आम जनमानस के बीच में जाने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। सरकार ने 2 साल का कार्यकाल जो पंचायत संगठन की मांग थी वो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक पहल जो अच्छी करी कि प्रशासक के तौर पर माननीय जिला पंचायत के सभी अध्यक्षों को प्रशासक के तौर पर रखा। लेकिन सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों में वहीं ब्लॉक प्रमुखों को और प्रधानों को भी प्रशासक के तौर पर देना चाहिए था। ऐसा हम सभी की इच्छा थी कि पंचायत संगठनों की तरफ से जिस तरह से माननीय अध्यक्षों जिला पंचायत अध्यक्षों को एज अ प्रशासक रखा गया, और जिस तरीके से इससे पहले का कार्यकाल मेरा था तो मैं लगातार यहाँ पर को जितने भी विकास के आयाम थे वो हमने करने के प्रयास किए। विकास के आयाम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जिला पंचायत परिसर में लाकर हमने कहीं ना कहीं एक सद्भावना को यहाँ पर को स्थापित करने का काम किया है। और उसी तरीके से जिला पंचायत का ये ऐतिहासिक जो भवन है, ऑफिस जो भवन है, यहाँ पर को गांधी जी ने यहाँ पर को 1929 में प्रवास किया एक रात्रि, और कुली बेगार के आंदोलन को ये भवन इकलौता पूरे बागेश्वर जनपद में कुली बेगार के आंदोलन का गवाह है, जहां पर को सभी अंग्रेज अधिकारियों ने यहीं से देखा था कि कैसे दमन हम इस कुली बेगार आंदोलन का करेंगे। तो मेरा प्रशासक महोदय से भी अनुरोध है कि इस भवन को जल्द से जल्द इसकी जीर्णशीर्ण हालत को जो ठीक करा जाए, ताकि भविष्य में उन गांधी जी की धरोहर के तौर पर इसको यहाँ पर को गांधी के धरोहर के तौर पर रखा जाए। और कार्यकाल की जहां तक बात है, हमारे इस कार्यकाल में निश्चित तौर पर हम लोगों के बीच में कई तीखी नोकझोंकें भी हुई होंगी, वाद विवाद भी रहे होंगे, लेकिन जिले के विकास के लिए हमने अंतिम छोर तक जाने के लिए, अंतिम छोर में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, विकास के लिए कहीं ना कहीं हमने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है। चाहे आप जिला योजनाओं के माध्यम से देख लें कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ी है। और अभी क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनप्रतिनिधि कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि हमारी उम्र की कोई सीमा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की जैसे 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जो विकास का संकल्प हम लोगों ने ले रखा है वो निरंतर आगे हम भी भविष्य में और पदों में जाकर आगे हम लोग इनको पूरे सभी लोगों ने आपस में सहयोग कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी का बिल्कुल किया, क्योंकि जब से आए यहाँ पर बहुत ही तीव्र गति से विकास कार्य में जो समय लगा था, काफी समय हमारा उसी आप सभी जानते हैं, तो उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और हमारे बीच नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे दिल में है, क्योंकि आज जो ये हमारा 5 साल का जो लंबा अनुभव जो हमने एक सभागार में यहाँ पर निर्णय लिया, CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।